अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही पता लग जाएगा कि जी नई वीडियो आई है। जी हाँ, हम बात करेंगे सबसे पहले शाहरुख खान की। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही समझे हैं, शाहरुख खान की बात होगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं, वे फ़िल्मी हीरो हैं। आज जी ये न्यूज़ आई कि शाहरुख खान को जो है वो हीट स्ट्रोक हुआ है। जी हाँ, जिसकी वज़ह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हम दुआ करते हैं कि शाहरुख जो है बहुत जल्दी सही होकर, यानी कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो वापस जो है अपनी फ़िल्म की शूटिंग पे जो भी काम वो करते हैं उधर वापस चले जाएँ। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है जी कि बहुत धूप पड़ रही है, बहुत गर्मी है, सर को कवर करके चलिए वरना सर के अंदर जो भूसा है उसमें आग लग सकती है। और मुझे लगता है शाहरुख खान ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, इसीलिए शाहरुख खान जो है उनको सन स्ट्रोक या कह लीजिए हीट स्ट्रोक हुआ है और इस वजह से शाहरुख खान है जी हॉस्पिटल में। और हम जो है वो दुआ करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि शाहरुख बड़ी जल्दी घर वापस चले जाए, लेकिन हम आपको ये भी कह रहे हैं कि बाकी लोग भी एहतियात करें और जब बाहर निकले तो पानी पीते रहें, साथ-साथ सर पे थोड़ा पानी डाल भी लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाहर वैसे निकलते हुए थोड़ी एहतियात करें। बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि शाहरुख खान के पास तो इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, शाहरुख खान के पास तो इतना पैसा है, शाहरुख खान को धूप लग कैसे गई? अब ये तो खैर शाहरुख ही बता सकते हैं कि आखिर उनको हीट स्ट्रोक कैसे हो गया जबकि उनके पास इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, हर वक़्त एयर कंडीशन में रहते हैं। लेकिन ये किसने कह दिया आपसे कि शाहरुख कभी बाहर नहीं निकलते होंगे? यकीनन फ़िल्म शूटिंग के लिए या किसी न किसी काम के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ता है और ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपको जो है वो धूप ना लगे। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन हम जैसे कह रहे हैं कि हम दुआ करते हैं कि शाहरुख खान की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और बाकी लोग भी थोड़ी एहतियात करें, आइसक्रीम-वाइसक्रीम खाया करें, छाँव में रहा करें, सर के ऊपर कवर रखा करें, पानी पीते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें इसलिए कि गर्मी जो है वो अभी जाने के मूड में नहीं है। अभी बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। मैं भी अभी लाहौर गई थी और यकीन करें कि इतनी गर्मी थी लाहौर में। लेकिन खैर इस्लामाबाद में भी तकरीबन उतनी ही गर्मी होती है, इसलिए हमें कोई असर हुआ नहीं। हमने खूब कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी और हम वापस आ चुके हैं। और अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ हमारे पास जो है वो है शहबाज शरीफ साहब को लेके। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी गए ईरान और वहाँ पे वो इमाम खुमैनी से मिले हैं और उन्होंने उनके जो प्रेसिडेंट जिनका भी आपको मालूम है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उनके ऊपर अफ़सोस जताया है। जी हाँ, और जो बाकी खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ साहब ने इमाम खुमैनी साहब से जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है उनके प्लेन क्रैश पे अफ़सोस के बाद $2 बिलियन माँगे, ये खबर एकदम झूठ है। और प्लीज़ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो इस तरह की न्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ़ अफ़सोस करने गए, पैसा तो हम फ़ोन पे भी माँग सकते हैं, वहाँ बैठ के माँगने की क्या ज़रूरत है? अच्छा थोड़ी लगता है कि लोग अफ़सोस के लिए आए हैं, उनका चौथा है मतलब सॉरी उनका अफ़सोस करने के लिए गए और उसके बाद वो वहाँ पे पैसे माँगने लगेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की न्यूज़ चला रहे हैं और यकीनन ये एक अफ़सोस की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को ख़्याल रखना चाहिए, मतलब आप लोग हमें कुछ भी बोलेंगे, पाकिस्तान माना मैंने कि पैसा माँगता रहता है यहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, कहाँ से, लेकिन कुछ भी करें, भारत से हमने आज तक 1 टका नहीं माँगा है और वैसे उन्होंने देना भी नहीं है, लेकिन ख़ैर फिर भी हमने नहीं माँगा, हमने ट्राई भी नहीं किया है। लेकिन बहरहाल आप लोगों को इस तरह की न्यूज़ नहीं देनी चाहिए और मुझे बहुत अफ़सोस है, बहुत ही अफ़सोस है कि मैंने देखा कि जी सोशल मीडिया पे कई आईडीज़ थी, उन्होंने ये पिक्चर जो मैं शहबाज शरीफ साहब की आपको दिखा रही हूँ इमाम खुमैनी के साथ, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस करने गए थे और कहा ये गया कि जी शहबाज शरीफ साहब ने अफ़सोस किया, उसके बाद $2 बिलियन भी माँगे। अब दिल में माँगे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है? दिल में इंसान कुछ भी सोचता है दिमाग में कुछ भी सोचता है, लेकिन जब तक मुँह से ना कहा जाए, जब तक बोला ना जाए, जब तक आवाज़ ना सुनाई दी जाए या लिख के ना दिया जाए, तब तक कोई बात भी जो है वो कंफर्म नहीं की जा सकती। लेकिन हमें इतना ज़रूर पता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो सिर्फ़ अफ़सोस के लिए गए हैं और उन्होंने कोई पैसा-वैसा नहीं माँगा है। तो इसलिए जो लोग ये बातें फैला रहे हैं, वो थोड़ी एहतियात करें इसलिए कि पैसा माँगने के लिए ज़िंदगी पड़ी हुई है।
हम तो मांगते ही रहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम किसी के अफसोस में जाएंगे तो वहां भी मांग बैठेंगे, या किसी शादी में जाएंगे तो वहां भी कह देंगे जी हमें दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए आप लोग जो है ना थोड़ी एहतियात करें और इस किस्म की बातें जो है ना वो ना किया करें। खैर, बात करेंगे यूके की। जी हाँ, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सोनक, जी हाँ, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 4 जुलाई को इलेक्शंस होंगे यूके में। जी हाँ, हर जगह इलेक्शंस हो रहे हैं। इधर भारत में भी इलेक्शन चल रहे हैं। सबको इंतजार है कि आखिर कब कंप्लीट होंगे और कब पीएम मोदी जो है वो दोबारा पीएम बन के आ जाएंगे। वैसे पीएम मोदी जो है वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर होंगे दुनिया के जो इलेक्शन से पहले ही पीएम कहला रहे हैं, और उनके नाम के साथ पीएम कोई हटा ही नहीं रहा। सब यही बात कर रहे हैं जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन के आने वाले हैं। मतलब बन के आने वाले का मतलब है फिर अभी तो सिर्फ उनका नाम लिया जाना चाहिए ना जी, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये बोलना चाहिए। लेकिन लोग अभी भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी और हर जगह के जी, पीएम मोदी जो है वो फिर पीएम बन के आने वाले हैं। मतलब ये कि भाई नहीं, दो दो बार। खैर, अब देखते हैं कि क्या होता है। फेज 5 जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, 2 फेजेस और रह गए हैं भारत के इलेक्शंस के, और सबकी नजरें उसके ऊपर हैं। हमारे भी जो मिनिस्टर रह चुके फवाद चौधरी साहब, वो भी बार बार कोई ना कोई ट्वीट्स लगाते रहते हैं और शरारत करते रहते हैं। तो जी फवाद चौधरी ने एक बार फिर ट्वीट लगाई है, और उनका कहना ये है कि जी अब की बार 400 पार वाली कहानी जो है वो मोदी जी नहीं कर पाएंगे, बल्कि 300 भी पे पहुंच जाए तो बड़ी बात है। ये कहना है कि जी फवाद चौधरी साहब का। और उनकी ये ट्वीट आप लोग जो है वो ट्विटर पे या एक्स पे देख सकते हैं। और उसके बाद चारों तरफ से, इधर से उधर से, उधर से उधर से, सब लोग फवाद चौधरी साहब के पीछे पड़ गए, और उन्होंने कहा जी ऐसा कैसे आपने कह दिया, ऐसी बात तो नहीं है, और मोदी जी तो बिल्कुल आएंगे और अब की बार 400 पार ही होगा। लेकिन कोई बात नहीं, फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना था कि अब तो बीजेपी यानी कि जो मोदी जी की अपनी पार्टी है, उन्होंने ही जो है 400 के बजाय 300 पे चले गए हैं, और उनका कहना है कि जी हम 300 पार करेंगे। चले कुछ भी पार करें, आएंगे तो मोदी जी ही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब आप यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी ही बनेंगे, चाहे वो 400 पार करे या 400 पार ना करे। लेकिन बहरहाल जो एक कहना चाहिए कि बहुत इंटरेस्ट लिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भी भारत के इलेक्शंस में, और उसका सबूत हमें यही दिखाई देता है कि जिस तरह से जो है वो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, बार बार कोई ना कोई ट्वीट लगा देते हैं, कोई ना कोई बात करते हैं, तो यकीनन ये इसी तरह इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के जो इलेक्शन है उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, चाहे वो हमारे मिनिस्टर्स हो, एक्स मिनिस्टर्स हो, या कोई भी। इस किस्म की बातें जो की जा रही हैं वो यकीनन एक खुशाइन बात है, और ऐसा इंटरेस्ट एक दूसरे में लेना ही चाहिए। खैर, बात का हम जैसे कर रहे हैं मोदी जी की, और आप लोग जानते ही हैं कि जी अब इलेक्शन जो है वो तकरीबन काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और 4 जून को रिजल्ट आएगा। और फिर हम एक बार फिर शायद नहीं, यकीनन हम एक बार फिर जो है वो मोदी जी को ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखेंगे, और उसके बाद फवाद चौधरी साहब क्या कहेंगे वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, और हम इंतजार करेंगे कि फवाद चौधरी जो है इस बारे में कब दोबारा बात करेंगे। हम परवेज इलाही साहब की। जी हाँ, परवेज इलाही साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उससे पहले पीएमएलक्यू में भी रह चुके हैं, पीएमएलक्यू में भी काफी एक्टिव थे। और परवेज इलाही साहब के बेटे मोनिस इलाही तो खैर काफी टाइम से, जब से परवेज इलाही साहब को अरेस्ट किया गया था, स्पेन में ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे। लेकिन बहरहाल परवेज इलाही साहब को जो है वो रिहा कर दिया गया है। वो अपनी फैमिली के साथ भी, उनकी पिक्चर्स आ रही हैं यानी कि फोटोज आ रही हैं, और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, और लगता यही है कि आखिरकार परवेज इलाही साहब जो है वो बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इमरान खान साहब का क्या, इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल परवेज इलाही साहब के लिए जो है काफी खुशियां मनाई जा रही हैं, और उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि जी ये परवेज इलाही साहब की जीत हुई है। जी हाँ, और कहा यही गया है कि ये एक तरह से इनकी जीत है कि वो बाहर आ गए हैं, और बाहर आके उन्होंने हाथ भी हिला दिया कि हाँ जी मैं बाहर आ चुका हूँ। लेकिन कितने दिन के लिए बाहर आए ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा कि इमरान खान के सपोर्टर्स, इमरान खान की पार्टी के लोगों को जब रिहा किया जाता है तो उसके कुछ ही दिन बाद उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, और प्यार की नहीं जेल की हथकड़ी लगा के फिर जेल ले जाया जाता है। और इमरान खान साहब की पार्टी पे ये मुसीबत या ये परेशानी जो है वो
कब से आई हुई है, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है उसके बाद से ये तमाशा चल रहा है। बहरहाल परवेज इलाही साहब बाहर आ चुके हैं और देखते हैं कि वो आगे अपने इस सारी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं जो चल रही है। कभी इमरान खान के साथियों के ऊपर अटैक हो रहा है, तो कभी खान साहब को जो बार बार कहा जा रहा है कि जी एक केस उनका खत्म होता है, दूसरे केस में फिर धर लिया जाता है। बहरहाल इमरान खान अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब का बाहर आना जो है वो यकीनन पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है इससे काफी उनको उम्मीद हुई होगी। एक बार फिर बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की। जी हाँ, लेकिन पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे, लेकिन कहाँ पे है ये लोग दोनों? तुर्की में। जी हाँ, टर्की जिसे कहा जाता था और अब तुर्किया भी कहा जाता है। जी हाँ, वहां पर से ये खबर आई है कि जी वहां पर दो नहीं सॉरी 3 पाकिस्तानी थे जिन्होंने एक इंडियन सिटीजन को किडनैप कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल यही बताया गया है कि जो न्यूज आई है उसके हिसाब से 3 पाकिस्तानी थे जिन्होंने कि एक इंडियन सिटीजन को जो वहीं पे तुर्किया में थे उनको जी किडनैप कर लिया। उसके बाद उनसे तकरीबन $24,000 की डिमांड रखी गई थी कि $24,000 जो है वो दिए जाएं तो वो उनको छोड़ देंगे। अब मगर हुआ ये कि जिससे पहले के $24,000 उन तक पहुंचते उनको जी वहां की यानी कि तुर्किया की जो पुलिस है उसने अरेस्ट कर लिया। अब ये जी ये बड़ी अफसोस की बात है। नहीं, ये नहीं कह रही मैं कि वो अरेस्ट करना अफसोस की बात है, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तानियों ने जो हरकत की वो अफसोसनाक है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि जो इन लोगों ने अरेस्ट किया उनको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए था, बिल्कुल सजा भी देनी चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि अफसोस की बात ये है कि इनको मतलब इन्होंने पकड़ लिया, उसको बेचारे को किडनैप कर लिया इंडियन सिटीजन को। उसके बाद $24,000 भी मांग लिए। उसके बाद क्या नाड़ीपना दिखाया कि धर लिए गए। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जो दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं वो यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको काम धाम करना आता नहीं है। वो वहां किसी तरीके से पहुंच जाते हैं, चाहे बोट में बैठ के, चाहे ऊंट पे बैठ के, चाहे जिस तरह मर्जी पैदल चल के। और उसके बाद उनको जब वहां काम नहीं मिलता तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि चलो किसी को किडनैप कर लेते हैं। तो उसमें उन्होंने एक इंडियन सिटीजन जो वहां पे मौजूद थे उनको जो है वो किडनैप कर लिया। और उसके बाद जो न्यूज अभी तक आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि या ये कहा जा रहा है कि जी तकरीबन $24,000 जो है उसकी डिमांड रखी गई थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या सोचा था कि कोई वो पाकिस्तान की पुलिस है कि उनको कोई मिलेगा नहीं, जैसे यहाँ पे कच्चे के डाकू हैं और वो पक्के के डाकुओं के साथ मिलके पूरे टाइम लोगों को किडनैप करते रहते हैं, रैंसम मांगते रहते हैं। तो शायद इन पाकिस्तानियों ने सोचा होगा कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, हम किसी और कंट्री में जाते हैं, वहां जाकर किसी को किडनैप करते हैं और उसके बाद वहां पे रुपीज में तो नहीं डॉलर में हम रैंसम मांगेंगे और यकीनन वो लोग दे भी देंगे। और फिर ये होगा कि चलो जी हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे और हमारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। इसलिए इन्होंने जी किया ये कि इन तीनों ने जो है मिलकर ये तीन, अब इन तीनों की पिक्चर्स अभी तक मेरे पास नहीं आई है। अगर आप लोगों के पास हो तो खुद ही देख लीजिएगा या मुझे भेजिएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये कोई पिक्चर आई है, मुझे नहीं पता कि ये जो रो रहे हैं ये किडनैपर हैं या ये जो रो रहे हैं ये वो हैं जिन्हें किडनैप किया गया था, आखिर ये हैं कौन। लेकिन खैर बहरहाल जो भी है, मगर ये एक पिक्चर सिर्फ मुझे सोशल मीडिया पर मिली है, इसके अलावा कोई पिक्चर नहीं मिली। लेकिन अफसोस की बात ये कि अब पाकिस्तानियों का नाम इस तरह की चीजों में भी आने लगा है। अब यकीनन उसके बाद ये होगा कि कहा यह जाएगा कि जी आप लोग जो है इनको वीजा ना दें, यानी जो लोग तुर्किया वगैरह जाते हैं वीजा लेके प्रॉपर तरीके से, अब उनके लिए भी वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा। साथ साथ हमने जो है आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हमारे एक दोस्त हैं उमर चीमा साहब, उनकी भी नहीं, कमर चीमा नहीं, उमर चीमा, जी हाँ उमर चीमा जर्नलिस्ट हैं और जियो के साथ काम करते हैं, जियो टीवी के साथ। उनकी एक वीडियो जो है उसका क्लिप वायरल है, उसमें वो यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो दुबई हो या कोई और कंट्री हो, तो उनको कोई काम वाम आता नहीं है, स्किल्स नहीं है और यही वजह है कि उनको वहां पर जॉब्स नहीं मिलती और वो बाहर जाकर भी परेशान ही रहते हैं। मगर ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है, ये तो खैर अजीब सी ही बात है। मगर हम ये जरूर कहेंगे
कि पाकिस्तान में ये कमजोरी जरूर है कि पाकिस्तान के जो यूथ है या पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको जब बाहर जाने का शौक चढ़ता है कि जी हम किसी और कंट्री में चले जाएं, वहां जाकर कमाएं और वहां से अपने घर वालों को पैसे भेजें और यहाँ पे हालात सही कर लें, तो उनमें स्किल कोई नहीं होती। अब उसमें पढ़ाई लिखाई या डिग्री की बात नहीं होती, कोई और स्किल भी नहीं आती ना। मतलब किसी को कोई काम आता हो, कोई लकड़ी का काम आता हो, कोई फर्नीचर बनाना जानता हो, किसी को इलेक्ट्रिशियन हो कोई, या कोई इस तरह का काम आता हो, तो कोई काम हमारे लोगों को नहीं आता। हमारे लोगों को आता है सिर्फ चूना लगाना, उल्लू बनाना, या फिर ये कि बस ऐसे ही मामू बना के निकल जाना। बहुत से लोग आपको दिखाई देंगे जो अपने रोने ही रोते रहेंगे सारे टाइम कि हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है। भाई काम करो, मेहनत करो, सुबह से उठो, काम करो, फिर किसी तरीके से अपना घर चलाओ। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी तरीके किसी ना कोई जुगाड़ लगा के किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं और उसके बाद आप वहां पर जो है किसी किसी ना किसी को, चाहे वो अपनी कंट्री का हो चाहे किसी और कंट्री का हो, उन लोगों को आप लोग किडनैप कर लेते हैं और या उनके साथ कोई दो नंबरी करते हैं जिससे उनका पैसा आप छीन लेते हैं। तो ये चीजें करके पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं और बाकी पाकिस्तानियों के लिए जो बेचारे यहाँ बैठे हैं, जो जाना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। बहरहाल ये 3 पाकिस्तानी जो हैं ये भी उन्हीं में लोगों में से हैं जो बाकी पाकिस्तानियों का रास्ता रोक देते हैं और उनका नाम खराब कर देते हैं। यानी इन्होंने जो है, मैंने जैसे आपको बताया और यकीनन आप लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये खबर देखी होगी क्योंकि कई आईडीज जो हैं वो इस खबर को शेयर कर रहे हैं। उसमें खास तौर से कहिए कि हमारे इंडिया के लोग बहुत हैं जो जाहिर है इस खबर को उठा रहे हैं क्योंकि जाहिर है कि इंडियन को जो है किडनैप किया गया था और ये हमारे यहाँ के भी जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी ये खबर आ चुकी है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जी उन्होंने जो है वो ना सिर्फ ये कि उन बेचारे को किडनैप कर लिया, बल्कि बात इतनी आगे तक चली गई कि उनके घर वालों से कांटेक्ट भी करके और $24,000 भी मंगवा लिए। वैसे 24 क्यों, मेरा तो ख्याल है 30 भी हो सकते थे, 40 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे। 24 का क्या सीन है मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल इन्होंने $24,000 जो है वो मांगे थे और हुआ ये कि वो $24,000 तो ना मिले, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अरेस्ट हो गए हैं। अब इनके ऊपर जी केस चलेगा और केस के बाद यकीनन इनको सजा होगी। अब क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर अरेस्ट हुए तो ये तो हो नहीं सकता कि ये कोई जुगाड़ लगा के बाहर आ जाए, या यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पंजाब पुलिस और या हमारे यहाँ की जो कहा जाता है कि जी आपका अगर कोर्ट में केस लगाओ तो आप कोई ना कोई जुगाड़ लगा के बाहर आ जाते हैं, या इस किस्म की बातें की जाती है। मैं नहीं कह रही, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि आजकल कुछ बोल दो तो कहते हैं बस बस आखिरी बार खामोश, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मतलब मैंने ऐसा सुना है। सुनने में क्या है भाई, कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अगर होते तो शायद निकल भी जाते, लेकिन क्योंकि ये तुर्किया में या टर्की में ही पकड़े गए तो इस वजह से मुझे इनका निकलना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है कि ये बाहर आ सके। बहरहाल ये खबर आई और उसके बाद यकीनन हमें बहुत अफसोस है कि इन्होंने पहले ही हमारे भारत के साथ टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। हम ट्रेड करने को कह रहे हैं, भारत कह रहे हैं हमें नहीं करनी। हमने ये भी कहा पहले कि जी हम 370 जब तक आप लोग दोबारा नहीं लगाएंगे हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर पता लगा कि वो ज्यादा हो गई हमसे, तो हमने फिर इसलिए फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि वो आप लोग ड्यूटी बहुत ले रहे थे ना आप लोग, इस वजह से हमने बंद कर दी। पैसा वैसा था नहीं हमारे पास, ड्यूटी हम कहाँ से देते, तो इसलिए हमने बंद कर दी। लेकिन अभी हम बातचीत कर ही रहे थे, अभी हम कोशिश कर ही रहे थे कि भारत को किसी तरीके से मना लिया जाए कि आप हमारे साथ ट्रेड कर लीजिए, इसलिए कि हमें 370 से कोई लेना देना नहीं है। आपका है 370, लगाएं ना लगाएं, हटाएं, जो मर्जी करें। हमने तो जी वो ड्यूटी की वजह से जो है ना वो बंद कर दिया था, अपना ट्रेड बंद कर दिया था। वो इमरान खान साहब जो है ना वो ऐसी 370 कह गया, आपको तो पता है ना, खान साहब को कभी ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ भी बोलते हैं, मतलब न्यूज ज्यादा हो जाती है तो वो कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि 370 की वजह से मैंने ट्रेड बंद की है, लेकिन 370 की वजह से हमने हरगिज ट्रेड बंद नहीं की थी जी। हमें तो कोई लेना देना ही नहीं कश्मीर से। कश्मीर वो कहाँ है? और जम्मू कश्मीर है, अच्छा आपका आपके पास है, अच्छा हमें तो नहीं पता। लेकिन हमने उसकी वजह से बंद नहीं किया था जी, ट्रेड हमने इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि हमें ये लगता था कि वो जो ड्यूटी आप लोग ले रहे थे 200% ड्यूटी ले रहे थे आप लोग, पता है आप लोगों को इंसानियत होती है। मतलब हम इतने गरीब कंट्री, हम जगह जगह जाके पैसे मांगते रहते और आप जो है हमसे 200% ड्यूटी ले रहे थे। तो जाहिर है इस वजह से फिर हमने सोचा कि बंदी कर देते हैं ट्रेड, इसलिए कि चीजें ले उसके पैसे दें, उसके बाद 200% ड्यूटी भी दें। इतना पैसा तो हमारे पास था नहीं, हालांकि हमने बहुत लोगों से बहुत उधार ले रखा है, लेकिन फिर भी इतना पैसा हमारे पास नहीं था। सिर्फ इस वजह से हमने जो है ना
वो ट्रेड बंद कर दी। उसके बाद हुआ ये कि अभी हम भारत की मिन्नतें समाजतें कर ही रहते कि ट्रेड दोबारा खोली जाए, कि हमारे ये 3 अनमोल रत्न जो टर्किया पहुंच गए, और उन्होंने, और कोई नहीं मिला पूरे टर्किया में उनको। मतलब इतने लोग भरे होंगे वहां पे, कितने लोग जाते हैं तुर्की में घूमने के लिए ना, और पढ़ने के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं। भाई उनमें से किसी को, मतलब किसी यूरोपियन को ले लेते, किसी अमेरिकन को उठा लेते, मतलब किसी गल्फ वाले को ले जाते। वो शेखों के पास तो पैसा भी बड़ा होता है, देखा नहीं, वो हबीबी है, हबीबी है, वो करते हुए चले जाते। लेकिन नहीं, इनको इंडियन ही मिला था, इंडियन को ले गए। वो इसलिए हो सकता है, इसलिए कि जबान भी उसी को समझ आ रही होगी ना। बाकी ये वो अगर अरब से या किसी से कहा होगा तो कह रहे होंगे हबीबी क्या बोलती, तो ये भाग गए होंगे। और इसी तरह बाकी कंट्रीज के साथ भी जो है वो जबान का कोई ना कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ गया होगा, तो इस वजह से उनको बता नहीं सके कि आओ इधर आओ, वो तुम्हें टॉफी खिलाते हैं, या तुम्हें उधर चलो, उधर तुम्हारी मम्मी का फोन आया, ऐसा कुछ नहीं बोल पा रहे होंगे। तो ये इंडियंस के साथ इसलिए ले गए होंगे इसलिए कि हमारी उनकी लैंग्वेज जो है वो एक ही जैसी है, हम भी हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो भी हिंदी उर्दू बोलते हैं। तो उनको ऐसे कुछ बोल बोल के ले गए होंगे साइड पे किडनैप करके। लेकिन बड़ा गलत किया भाई आप लोगों ने। मैं तो कहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जी हाँ। और आप लोगों को, वही मैं कह रही हूँ, कोई और नहीं मिला था पहले ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात खराब है, अब और ज्यादा मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे आके। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे सबसे पहले कहेंगे इन लोगों से बात नहीं करनी। ये तो हमारे बंदे बाहर दूसरी कंट्रीज में भी पकड़ के ले जाते हैं, और उसके बाद पकड़े भी जाते हैं, इतने अनाड़ी है कि पकड़े भी जाते हैं। मतलब वो $24,000 तो क्या, $24 भी नहीं मिले होंगे इनको, ऊपर से 76 अलग पड़ेंगे। लेकिन खैर, अब क्या किया जाए, हमारे लोग ऐसे ही हैं। और जैसा कि हमारे दोस्त उमर चीमा ने तो नाम एक जैसे, तो उमर चीमा साहब की वीडियो जो मैं कह रही हूँ कि बड़ी वायरल है, वो उसमें वो यही बता रहे हैं कि हमारे लोगों में स्किल्स की कमी है। तो आप देखिए, हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो किडनैप करना तक नहीं आता कि हम तरीके से किडनैप करके पैसे निकलवा ले, हमें तो वो काम भी नहीं आता। तो बहरहाल निकम्मे लोग हैं, निखट्टू लोग हैं, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।